अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम दो बैटरियां पैरेलल में लगाएं तो क्या होता है और उनके चार्जिंग के पैरामीटर्स हमें क्या सेट करने चाहिए ताकि हमारी बैटरियां ख़राब ना हो। कुछ लोग कहते हैं दो बैटरियां पैरेलल में कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि जब एक बैटरी ख़राब होती है तो दूसरी बैटरी भी साथ डेड हो जाती है। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इस दावे में कितनी हकीकत है। सबसे पहले जब आप दो बैटरियां पैरेलल कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ लाजमी जहन में रखनी चाहिए कि जब भी आपने दो बैटरियां पैरेलल में यूज़ करनी है तो आपको चाहिए दोनों बैटरियां आप सेम टाइम पे परचेज करें। ये नहीं है कि एक बैटरी पुरानी है और आपने उसको तकरीबन उसकी सारी लाइफ यूज़ कर ली है, आप चाहते हैं कि दूसरी बैटरी भी उसके पैरेलल में लगा दें, वो ऐसा हरगिज़ नहीं आपने करना। जब भी ऐसा करेंगे एक बैटरी जो आपकी पुरानी है वो डेड हो गई है और या फिर शॉर्ट सर्किटेड हो गई है तो वो आपकी नई बैटरी को भी लाजमी ख़राब करेगी। इस केस में इसके बचने का कोई चांस नहीं है। आपकी नई बैटरी जिसने आपको 2-3 साल लाइफ देनी थी वो आपकी 6 मंथ में ही ख़त्म हो जाएगी और जैसे वारंटी ख़त्म होगी आपकी बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का काम आपने कभी भी नहीं करना। हाँ, अगर आप एक ट्यूबलर बैटरी पहले से यूज़ कर रहे थे जो कि आपने 1 साल या मैक्सिमम 2 साल भी चला ली है, उसके पैरेलल में आप एक नई ट्यूबलर बैटरी लगाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी अगर पुरानी जो ट्यूबलर बैटरी है वो अगर सही है, सही तरीके से आपको बैकअप दे रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी ग्रेविटी भी सही होगी, उसकी ग्रेविटी भी सही पूरी हो रही होगी, इसलिए वो आपको बैकअप भी पूरा दे रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप नई बैटरी उसके पैरेलल में लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी खतरा नहीं है कि आपकी नई बैटरी खराब होगी। फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा। 2-3 साल बाद ये होगा कि जो आपकी पुरानी बैटरी है जो ऑलरेडी आपने यूज़ की हुई थी 2 साल, उसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल हो जाएगी, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुकी होगी। जबकि नई बैटरी अभी उसने 2-2.5 साल या 3 साल गुजारे हैं, अभी मज़ीद 2.5 साल या 3 साल वो चल सकती होगी, लेकिन वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी पुरानी बैटरी की वजह से। पुरानी बैटरी, अगर आपकी पुरानी बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो गई है तो वो लाजमन ख़राब करेगी आपकी नई बैटरी को भी। अगर आपकी पुरानी बैटरी शॉर्ट सर्किटेड नहीं भी हुई और ख़ाली वो अंदर से थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है, अपनी लाइफ जो है वो तकरीबन पूरी कर चुकी है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो आपकी पुरानी बैटरी है वो जब उसको चार्ज आप करवाएंगे तो वो 13 वोल्ट पे नहीं आएगी, वो तकरीबन 12 वोल्ट, 12.5 या 11 वोल्ट के ऊपर ही रहेगी, जितना मर्जी उसको चार्ज करवा लें। ठीक है, तो जो आपकी नई बैटरी है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे में चार्ज होके फुल हो जाएगी, ग्रेविटी भी उसकी पूरी हो जाएगी और उसके वोल्टेज भी 13 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे। लेकिन जब चार्जिंग को हटाएंगे आप तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी जो पुरानी शॉर्ट सर्किटेड बैटरी है जिसके वोल्टेज एवरी टाइम लो रहते हैं, जो कि 11-12 वोल्ट से ऊपर जाती नहीं है, उसने क्या करना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो हाई वोल्टेज वाला सोर्स होता है उसकी तरफ से हमेशा उसने करंट ने फ्लो करना होता है लो वोल्टेज सोर्स की तरफ। तो वो जो नई बैटरी है उसकी तरफ से चूंकि उसका 1 वोल्ट ज़्यादा होगा, उधर से चार्जेस फ्लो करते रहेंगे एवरी टाइम, क्योंकि दोनों का प्लस दोनों का माइनस एक दूसरे से कनेक्टेड है और दिन हो या रात हो दोनों बैटरीज एक दूसरे को सप्लाई करती रहेंगी। यानी कि जो हाई वोल्टेज वाली बैटरी है वो चार्ज करती रहेगी आपकी पुरानी बैटरी को। पुरानी बैटरी तो वैसे ही ख़राब है, वो शॉर्ट सर्किट है, वो जो करंट जा रहा है सारा उसको शॉर्ट करती रहेगी, उसको ज़ाया करती रहेगी, वो डेसिपेट होता रहेगा। तो आपकी जो नई बैटरी है वो भी लो वोल्टेज पे आ जाएगी, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो आपको पूरा बैकअप नहीं देगी। उसको आप चार्ज करके रखेंगे, अगले दिन देखेंगे वो बैटरी फिर से डेड हुई पड़ी होगी। वो करंट जो है वो आपकी पुरानी बैटरी हर टाइम पीती रहती है, वो उसके अंदर करंट जो है वो सेव नहीं रहेगा, वो ज़ाया होता रहेगा। इस वजह से आपकी जो नई बैटरी है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने करना है गुजारा तो फिर तो आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि एक बैटरी आपकी पुरानी है एक नई है, दोनों को अटैच करके गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप टेंशन फ्री होके ये काम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइम आपकी पुरानी बैटरी ने पहले ख़त्म हो जाना है, उसने फिर नई बैटरी को भी ख़राब करना शुरू कर देना है। तो इसलिए जब भी कोशिश करें कि आपने पैरेलल में बैटरीज यूज़ करनी है तो कोशिश करें कि सेम टाइम में उसको पैरेलल करें, सेम कंपनीज़ की लगाएं। अगर आप डिफरेंट कंपनीज़ की बैटरीज भी पैरेलल करते हैं तो उसमें टाइप सेम होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल बैटरी लगा रहे हैं तो उसके पैरेलल में नॉर्मल बैटरी ही यूज़ करें। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं पैरेलल में दूसरी बैटरी भी ट्यूबलर बैटरी ही लगाएं।
तो आपको फिर इतनी ज़्यादा परेशानी कभी भी नहीं होगी, तो आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अब आती है बात चार्जिंग के पैरामीटर्स की। चार्जिंग के जो पैरामीटर्स हैं उसमें एम्पेयर्स आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी कम रख लें, लेकिन एक जो लिमिट है उससे ज़्यादा आपने कभी भी नहीं रखने। अगर 200 एम्पेयर की एक बैटरी है तो आप उसको मैक्सिमम 20 एम्पेयर से चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन अगर दो बैटरियां आपने पैरेलल में लगाई हैं तो फिर आप 40 एम्पेयर से मैक्सिमम चार्ज करवा सकते हैं। इन बैटरियों को अगर आप 10 एम्पेयर से भी चार्ज करवाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बैटरियां ख़राब कभी भी नहीं होती। और अगर 20 से करवाएं फिर भी ठीक है, अगर 30 से करवाएं तो वेल एंड गुड, आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होगा और उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ग्रेविटी पूरी होगी। ग्रेविटी पूरी होने का ताल्लुक एम्पेयर से कभी भी नहीं होता, ये बात आप हमेशा याद रखें। बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो हैं वो अगर सही होंगे तो बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी होगी। इसी तरह से फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो कि चार्जिंग का कट ऑफ पॉइंट होता है वो भी अगर सही होगा तो फिर भी ग्रेविटी सही तरीके से पूरी होगी। जब बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज में कोई कमी बेशी आप करते हैं तो आपकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं होती और आपको पूरा बैकअप नहीं मिलता। दोस्तों मैंने ये चीज़ें कई जगहों पर देखी हैं, इनमें मसले मसाइल मैंने देखे हैं, कई जगहों पे मैंने काम किया है, इन चीज़ों को ठीक किया है। मैंने सोचा ये चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ, तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।